देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में झूठ बोलने लगते हैं। तमाम तरह के झूठ के पुलंदे खोल देते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि है क्या, और जो वास्तव में भाजपा की जड़ से जुड़े नेता होते हैं वो अपने आप को अपने घरों में बैठ के आंसू बहा रहे होते हैं, मानसिक रूप से पगला रहे हैं। जी हाँ, यह स्थिति हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, यही स्थिति हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, यही स्थिति झारखंड में देख रहे हैं, और यही स्थिति जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा में अनिल विज अचानक पागल से हो, मेरा नाम लेके बताओ, मां का ये वो, और न जाने क्या क्या कहते। बहरहाल ऑन कैमरा कहते, रिकॉर्ड करा के डालते। उनकी बौखलाहट बता रही है। उन्हें पार्टी ने कुछ नहीं मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनने के बाद हाशिए पर रखा। वो अपने आप ही बौखलाते रहे तमाम जगह, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं होता था। बहरहाल मुख्यमंत्री बना दिया गया जो शख्स पहली बार विधानसभा जीता था, और सीधे मुख्यमंत्री बन गया। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा। वो जाते जाते अपने ड्राइवर को मुख्यमंत्री बना गया। उसी का राज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, बौखलाहट दिखाई देगी। चलिए, लोगों ने सोचा कुछ और मिलेगा, शायद राज्यसभा मिल जाए, शायद कुछ और मिल जाए। लेकिन जब राज्यसभा की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी से भाग के आई किरण चौधरी को वो सीट मिल गई, और जो यहां पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे रामविलास शर्मा, वो अपने दुख दर्द के आंसू बहा रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट हूं। जो कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी अपना कोई पार्टी बना लेते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, वो कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल के छोटे बेटे, उनकी स्थिति है। तो रामविलास शर्मा की हालत वो हो गई कि पंडित जी पगला गए। अनिल विज बौखला के बयान बस देते रहते हैं और कुछ बचता नहीं है, और गांधी परिवार पे हमला बोल के सोचते हैं कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मिलता नहीं। फिर कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने अपना पूंजी, अपना अखबार, अपना सब कुछ, मीडिया तक सब कुछ लगाया, भाजपा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। स्थिति क्या हुई? वो चुनाव भी हारे। चुनाव हारने के बाद उनकी हैसियत भी खत्म कर दी गई, और न जाने क्या क्या। यह स्थिति। उसके बाद में जो होता था, धनखड़ है। धनखड़ कभी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। लोकसभा हारे तो चलिए विधानसभा जीते तो राज्य में मंत्री बने। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके, जो किसान मोर्चा में रह के कपड़े उतारा करते थे। और जब बारी आई फिर, तो वो कैसे चुनाव हारे, हरवाए गए, उनके तमाम तरह के आरोप। बहरहाल उसके बाद हाशिए पे पड़ गए। कुछ दिन के लिए प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर हाशिए पे आ गए। कोई पूछने वाला नहीं। बेचारे वो अपनी, उनके लिए दुआ कीजिए वाली हालत। तो इस तरह की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता इस तरह की हालत में हो, तो इसी तरह की स्थिति आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने लड़ लड़ के भाजपा को, आरएसएस को वहां खड़ा किया गया था, वो हाशिए पे हैं। और जिन पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गवर्नर ने आरोप लगाया था कि राम माधव हमारे पास में लेके आए थे कि 300 करोड़ रुपया रिश्वत मिल रही है, ये काम कर दीजिए, फाइल क्लियर कर, उन्हीं को इंचार्ज बना दिया जाता है और वो उसी तरह की टीम बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्थिति वहां क्या हो।
और इसीलिए जब राहुल गांधी वहां जाते हैं तो राहुल गांधी वहां के लोगों के दर्द को साझा करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे आपसे आपका राज्य छीन लिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला है जहां का स्टेटस कम हुआ है, हर जगह का बढ़ा है, यहीं का कम। आपके हक छीने गए, आपकी जमीन छीनी गई, आपके जंगल छीने गए, आपका पानी छीना गया, आपकी बिजली छीनी गई और आपके पत्थर चट्टान सब कुछ छीन लिया गया। ले कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, किनके लिए किया जा रहा है? अदानी अंबानी जैसे लोगों के। और जो वहां के मिनरल्स हैं और दूसरे हैं वो भी वो ले जा रहे हैं। सेब के बागानों पर कब्जा करने का काम अदानी का चल रहा है, तो सब तो कब्जा कर लिया। नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों का कोई पुनर्वास का योजना नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई काम नहीं। 10 साल हो गए। 10 साल पहले वहां चुनाव हुआ था, स्टेट में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। उसके बाद में 3 साल सरकार चलाने के बाद में सरकार गिराई और गिराने के बाद में फिर राष्ट्रपति शासन रहा और फिर राज्य ही खत्म कर, टुकड़े टुकड़े कर। तो वहां के अपने दर्द हैं, वहां के लोगों के वासिंदों के हक मारे गए, दिया क्या गया? कुछ नहीं। जो वहां पर है वो सारी योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार के दौर में पास हुई थी, उनके दौर में सब कुछ हुआ था। पर्यटन की और पर्यटकों की संख्या जो बताते हैं वो पूरी तरह झूठ है, क्योंकि तब पर्यटकों की संख्या वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रियों को अलग करके देखी जाती थी, क्योंकि उन्हें धार्मिक पर्यटन के तौर पर, वो पर्यटन नहीं, वो दर्शनार्थी होते। आज उन्हें भी जोड़ दिया है, तो इस तरह से करके अपनी संख्या बताते हैं कि पर्यटक बहुत बढ़ गए। कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। पर्यटक देख रहे हैं तो हिमाचल में जाइए, जहां जाम लगते हैं रोडों में, कई कई दिन के जाम लग जाते हैं कई बार। क्यों? इतना पर्यटक आ जाता है। तो यह स्थिति, तो वह भी नहीं मिला, और जब वह ना मिला हो तो आप सोच सकते हैं। बहरहाल वहां की प्रताड़नाएं हम सबके सामने हैं। तभी वहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस के कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके लिए जिंदगी दे देंगे, मर मिटेंगे। तो यह स्थिति होती है और यही होता है वहां पर। कामगार वर्ग का जो प्रदेश उपाध्यक्ष होते हैं वो राहुल गांधी की मीटिंग से जा रहे होते हैं वापस अपने घर को, एक्सीडेंट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। कश्मीरी पंडित थे, उनकी डेथ इस बात का सबूत है कि लोग अपनी जान हथेली पर लेकर भी खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के। तो यह भी है। उधर महाराष्ट्र में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सब वही हो गए, डिमोट हो गए, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, दूसरी जगह से आए शिंदे डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार, जिनको वो पानी पी पी के कोसते थे वो कोसते थे, नरेंद्र मोदी कोसते थे, सब कहते थे बड़ा भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। तो यह हालत है। और वहां भाजपाइयों को जिस तरीके से बना दिया गया है, रोजाना दर्दनाक घटनाएं हो रही, बोलना चाहते हैं लोग, बोल नहीं पाते। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही हालत है, नितिन गडकरी की। तो इस तरह की दशा हो तो आप समझ सकते हैं। झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति। अब 6 ऐसे लोग भाजपा के खेमे में हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन हैसियत किसी की नहीं। यह भी नहीं है कि वो अपने आप को कुछ बता सकें कि हमारी ये इंडिविजुअल पहचान। तो इस दशा में नहीं। अभी हाल में चंपाई सोरेन है जो उनमें शामिल जरूर नहीं हुए हैं, लेकिन एक प्रकार से शामिल से ही है, उन्हीं के इशारों पे सब काम कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद कर, तो आप ये समझिए कांग्रेस मुक्त बनाने को चले थे, खुद भाजपा मुक्त की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यह हालत है। बहरहाल फिर लौट के हरियाणा आता हूं।
हरियाणा में जब ड्राइवर बन गया तो ड्राइवर की तरह कर रहा है। वो अपने साहेब के 9.5 साल के गुनाह का क्या जवाब दे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, सारे नेता जवाब मांगते हैं कि जवाब दो, काम का हिसाब दो। और काम का हिसाब मांगते हुए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की लगातार रैलियां हो। भाजपा कल से अपना शुरू करेगी चलो बूथ की ओर। अब बूथ पे जाओ या कहीं जाओ, जनता सच को जान रही है, चाहे जितना कैंपेन चला लो। तो साहब वो कहते हैं शिक्षा में क्या हुआ, और जब शिक्षा में होता है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय जो थे वो किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। 154 पॉलिटेक्निक किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। 56 नए IIT किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। तो इस तरीके से और सबसे बड़ा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है इसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। तो आप इससे समझ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास कांग्रेस ने ही किया। तो इससे आप समझिए, रेवाड़ी में नया सैनिक स्कूल बनवाए, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए, और 3,500 नए स्कूल बनवाए कांग्रेस ने। शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक पदों पर नौकरियां दी कांग्रेस ने। हर जिले में डाइट खोले गए। और क्या चाहिए आपको? भाजपा ने एक भी बनाया हो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो बता दे। पॉलिटेक्निक बनाया हो, ITI बनाया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, कुछ बनाया हो? नहीं बनाया। तो यह स्थिति है। उल्टा डाइट बंद कर दिए गए, अंबेडकर छात्र वृत्ति योजना को बंद कर दिया गया, और तो इस तरह की स्थिति है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो है IIT बनाया, IIM बनाया, IIHM बनाया, एम्स बनाया जो बारसा का है, और फिर IIT का एक्सटेंशन सोनीपत में बनाया। उसके बाद NID बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, और इसके बाद कुरुक्षेत्र में फिर निफ्ट बनाया, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फिर NDI बनाया रोहतक में, फिर, और ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह किया, फिर IICA बनाया गुरुग्राम में, फिर NCI बनाया बारसा में, फिर टूल रूम बनाया अंबाला में और रोहतक में, और फिर GCNEP बहादुरगढ़ बनाया, फिर उसके बाद CIPET मुरथल बनाया, सीपेट जिसे कहते हैं, और इसके बाद में सभी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले। तो यह स्थिति और भाजपा के 10 साल में क्या हुआ? एक भी राष्ट्रीय संस्थान नहीं खुला है। कांग्रेस ने एक नया स्वास्थ्य हेल्थ जो है यूनिवर्सिटी बनाया गोहाना में, फिर 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, एम्स 2 बनाया, और एम्स 2 में 10 सुपर स्पेशलिटी जो है संस्थान मंजूर करवाए। और यही नहीं, 641 नए ग्रामीण अस्पताल बनाए जिन्हें CPC और PHC कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं MBBS की फीस जो 40,000 रुपए हुआ करती थी वो अब 40 लाख कर दिए इन्होंने। अब आप समझ लीजिए। तो इस तरह की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। बहरहाल इसके बाद में रोजगार में भी कांग्रेस ने करीब 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी अपने 10 साल के शासन। 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी, तमाम विदेशी कंपनियों को भारत में लाया और वहां पर उनसे विदेशी रोजगार की दिशा में काम किया, और उससे 5500 नौकरियां मिली। उसके अलावा जो है फौज में करीब 5500 नौकरियां मिली, पक्की नौकरियां, अग्निवीर नहीं होता था। तो यह स्थिति है। भाजपा सरकार में क्या हुआ? 30 से अधिक पेपर लीक हुए और बहुत कुछ हुआ है करोड़ों के। और सबसे पहली बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सर्विस कमीशन दोनों पे छापे पड़े हैं,
घोटालों को लेकर के, शिक्षा वो भर्ती घोटालों को लेकर के, तो पेपर भी लीक, भर्ती घोटाले, और फिर कौशल निगम की जो ठेकेदारी प्रथा शुरू की उसमें धांधली और भ्रष्टाचार और डंके की चोट पे बेरोजगारों से वसूली। तो यह स्थिति है। इन्होंने अग्निवीर भर्ती किए हैं 914, तो आप समझ सकते हैं ये इन्होंने नौकरी दी। इसके बाद कांग्रेस ने 6 IMT बनाए, HSIDC का औद्योगिक क्षेत्र में, मारुति लेके आए, एशियन पेंट्स लेके आए, NTPC, रिलायंस, होंडा, IOC, पेनासोनिक, योकोहामा, डेंसो जैसे बड़े उद्योग लगे। तो आप समझिए, रेल कोच फैक्ट्री, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंजूर कराया। प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे था, रोजगार में नंबर 1 था। तो यह स्थिति है। भाजपा में क्या हुआ? एक भी IMT नहीं लगा, एक भी फैक्ट्री नहीं हुआ, उल्टा पलायन हुआ है। कोच फैक्ट्री, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये सबका इस दूसरी जगह चले गए। यहां से सब खत्म हो गया। यहां नशे में धकेल दिया युवाओं को, बेरोजगारों को और तमाम तरह की। बिजली के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने 5 पावर प्लांट लगाए, एक जो है पहले परमाणु संयंत्र प्लांट लगवाया, इसके अलावा सस्ती बिजली दी और सब कुछ दिया। इन्होंने क्या किया? एक भी नहीं किया। अडानी की बिजली खरीदी जा रही, अडानी को सब सौंप रहे हैं। रेल व मेट्रो सेवा कांग्रेस ने शुरू की और जिस तरह 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा, 250 किलोमीटर का रेल लाइन मंजूर करी, और RRTS जो रैपिड मेट्रो दिल्ली सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर तक मंजूर कराया था, वो कांग्रेस ने कराया। इन्होंने क्या किया? एक खंभा भी नहीं लगाया। इससे आप समझ सकते हैं। दलितों की बात करते हैं तो दलितों का भी सुन लीजिए। गरीब और दलित कल्याण के नाम पे कांग्रेस ने SC कैटेगरी के लिए 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट दिए थे। इन्होंने छीनने का काम किया। 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त प्लाट मकान दिए बना के, और उसके अलावा 15,000 जो है ग्रामीण चौकीदार रखे, 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मी रखे, 13,000 शहरी सफाई कर्मी भर्ती किए। तो इस तरह से करके उन्हें पक्का बनाया और चीजें की। 20 लाख गरीब स्कूली विद्यार्थियों को वजीफा दिया SC वर्ग के। मनरेगा की जो है रोजगार की जो गारंटी योजना थी UPA सरकार की, वो मिली। देश में सबसे ज्यादा मजदूरी मनरेगा में हरियाणा ने दी, कांग्रेस सरकार। 10,16,532 गरीब परिवारों को मुफ्त में टंकी, टोटी, पानी का कनेक्शन दिया गया। तो यह आप समझ लीजिए, गरीब परिवार को 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, नमक आदि सब कुछ मिलने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया। तो इससे समझिए, SC के बैकलॉग को भरा, रिकॉर्ड नौकरियां दी, SC निगम में करोड़ों का कर्ज उनका माफ किया, SC के विरुद्ध अपराधों में सख्ती लाए और त्वरित कार्रवाई भी हुई। सोनीपत जिले में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ला यूनिवर्सिटी बनाई। अब आप सोचिए भाजपा ने क्या किया? जो 100-100 गज के प्लाट की स्कीम थी वो भी बंद कर, तो छात्रवृत्ति बंद कर दिया और बहुत कुछ। मनरेगा का भी पैसा बजट आधा कर दिया। गरीबों को टंकी अंकी का जो था उसका बिल भेज रहे हैं, पैसा दो। तो यह स्थिति है इनकी। और दलितों पे अपराध बढ़ ही गए हैं। तो कहने की जो कांग्रेस ने BC जो पिछड़ा वर्ग और उसमें आता है, BC क्लास में 1 और 2 में मिलने वाली आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% किया। BCA को A और 2 को 10% अलग आरक्षण दिया। 100-100 गज के प्लाट भी दिए, वजीफा भी दिया, पक्के मकान भी दिए और बहुत कुछ दिया, कर्ज माफ किया। तो इस तरीके से, इसी तरीके से क्रीमी लेयर की आय का जो था मानदंड था उसे घटा करके उनको आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए काम किया। तो इस तरीके से किसानों को 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए गए, 2200 करोड़ का कर्जा माफ किया गया और किसानों को 0 दाम पर ब्याज पर फसली ऋण दिया गया, 1 पैसा ब्याज, 0 पर। तो आप समझ सकते हैं गेहूं की MSP बढ़ाई गई और सबकी बढ़ाई गई, जिस तरह से बढ़ाई गई और सब जोड़ लीजिए बहुत ज्यादा है। भाजपा ने भी कुछ किया लेकिन बहुत थोड़ा सा परसेंटेज में चेक कीजिए। तो यह स्थिति। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में एम्स हो या दूसरी जो रेल परियोजनाएं हो, दूसरे और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, सब कांग्रेस ने दिए। वहां यूनिवर्सिटी से लेके सब कुछ कांग्रेस की दे। यही नहीं, जो वैष्णो माता के उधर का बोर्ड बना था और उसके विस्तार का कार्यक्रम था, वो भी उन्हीं का, कांग्रेस का किया हुआ है। और अमरनाथ बोर्ड के भी उसका काम कांग्रेस का ही किया हुआ है। कांग्रेस ने ही उसको सारी चीजें आगे बढ़ाई थी और काम शुरू हो गया था। बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ होना। तो ये समझ सकते हैं पर्यटन के विकास के लिए काम किया। आज क्या हुआ? आज वो आतंकवाद परोसा गया और बहुत कुछ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ लूटते हैं, अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। तो अब जनता ये समझ चुकी है, तो उसका जवाब देने के लिए अब जनता लड़ रही, कोई और नहीं।